नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं सचिन मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर बाहर आने के बाद बिहार में एनडीए के अहम सहयोगी हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के हाल के बयानों ने बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। एनडीए जहां अपने को मजबूत होने का दावा कर रही है, तो वहीं मांझी और सहनी के हाल में दिए गए बयान विपक्ष को एक मौके की तरह नजर आ रही है। दावों और प्रतिदावों के बीच अब नीतीश सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजनीतिक जानकार बिहार में सियासी उलटफेर होने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ फॉर एशिया आपको विस्तार से बताने जा रहा है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिससे बिहार का सियासी पारा इस समय चढ़ गया है। दरअसल 24 मई को जीतनराम मांझी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ऐतराज जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तस्वीर है तो कोरोना से होने वाली मौतों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि बाद में मांझी ने इस ट्वीट को हटा दिया था। कोरोना महामारी की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो सके। 28 मई को मांझी ने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीना बढ़ा दिया जाए। 1 जून को जीतनराम मांझी ने लालू यादव और राबड़ी देवी को शादी की सालगिरह की बधाई दी। इससे भी सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ गई थी। 29 मई को मुकेश सहनी ने भी पंचायत प्रतिनिधियों के हक में सरकार की नीतियों का विरोध किया। सहनी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए, अधिकारियों को इनके अधिकार लेने का कोई हक नहीं। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने 11 मई को हुई पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जनता की सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना सरकार का असंवेदनशील रवैया है। 16 मार्च को बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की 12 सीटों पर शपथ ग्रहण के दिन मुकेश सहनी अचानक अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने चले गए और हल्ला मच गया कि वे सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। उस दिन मुकेश सहनी ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वे फैसला लेने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। 29 मई को पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के साथ बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बैठक की। इसके बाद बिहार में राजनीतिक अटकलबाजी शुरू हो गई। माना जा रहा है कि लालू यादव जल्द ही बिहार आ सकते हैं। ऐसे में वो पटना आने पर तेजस्वी को सत्ता में लाना चाहेंगे। इसके लिए राजद सुप्रीमो की पूरी नजर 5 मुस्लिम विधायक पर रहेगी जो एआईएमआईएम से चुने गए हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान कभी राजद के तेज तर्रार विधायक हुआ करते थे। लालू यादव पहले तो ओवैसी से मिलकर इस मामले को सुलझाना चाहेंगे, नहीं तो अख्तरुल इमान से पुराने रिश्तों का हवाला देकर नया दांव खेलेंगे। उधर मुकेश सहनी और मांझी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते 75 एमएलए को जिताया था, लेकिन जोड़ तोड़ करने में वो सक्षम नहीं रहे और सरकार नहीं बना पाए। जबकि लालू यादव के लिए 110 से 122 तक का आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं था। उनका एमवाई समीकरण ही उनको सरकार में पहुंचा देता, लेकिन तेजस्वी यादव इसे समझ नहीं पाए और विपक्ष में जा बैठे। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का मन डोलने लगा है। वो अब जन विरोधी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। उनकी और उनकी पार्टी की लगातार उपेक्षा की जा रही है। एनडीए में वे अब घुट रहे हैं। इस बरसात में मांझी जी एनडीए की नाव डुबो देंगे। हालांकि जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जीतनराम मांझी को एनडीए का मजबूत साथी मानते हैं। उनका कहना है कि मांझी नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं। उनके होने से एनडीए मजबूत है। राजद के लोग सिर्फ मंसूबा पालते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद कहते हैं कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं। बिहार के विकास और प्रगति को लेकर ये एनडीए में आए थे। ये आगे भी इसी मजबूती के साथ रहेंगे। इसमें कोई समीकरण नहीं निकालना चाहिए।